भगवान ने जो है गोपियों को जब निर्मल देखा तो मुरली बजाई बुलाने के लिए। मुरली बजी तो खुले में थी, चौरे में थी, सुनी भी सबने थी, पर सब आए नहीं। बोले सब क्यों नहीं आई जब मुरली खुले में बजी थी? क्योंकि मुरली जिसकी समझ में आएगी वही तो आएगा। ये यहाँ विक्रमपुर में 7 दिन से मुरली बज रही है, खुले में बज रही है, लेकिन क्या सब थोड़े ही आ गए? आने वाले तो जने कहाँ कहाँ से आ गए, जिनकी समझ में आई, और जिनकी समझ में नहीं आई वो बाह के भी नहीं आए हैं। तो फिर बोले ये किसकी समझ में आती है और किसकी समझ में नहीं आती? एक दिन एक छोटी सी बच्ची को लेकर के गोदी में एक माई बैठी, बच्ची रोने लगी। मैंने पूछा कि अचानक से ये क्यों रो रही है? वहां बैठे सब लोग, काफी लोग थे वैसे, कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, किसी की समझ में नहीं आया। उसकी माँ कहती है मुझे पता है ये क्यों रो रही है। बोले बताओ। बोले ना कि बीज ना ले आओ। और जैसे ही बीज नाते हवा करी सो चुप हो गई। यानी माँ को पता था कि ये गर्मी से रो रही है? तो गूंगा जाने क्या गूंगा के घर के जाने। तो जिसका आत्मीय कनेक्शन होगा, जिनका गहरा संबंध होगा, उनकी भाषा ही एक दूसरे के समझ में आती है। तो हमारा परमात्मा से और महात्माओं से जब दिल का कनेक्शन होगा तो ये मुरली समझ में आएगी, ये कथा समझ में आएगी। नहीं बाकी लोगों के लिए तो ये एक शोरगुल है, एक हू हल्लड़ है, एक हेरो है। कुछ लोगों के लिए तो ये पैसा की बर्बादी है, क्योंकि उनकी समझ में ये आने वाली नहीं है। जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। ये मुरली जिनकी समझ में आ जाती है ना, वे गोपियां फिर घर में रुक नहीं पाई। उन्हें घर में अच्छा नहीं लगा। उनसे एक क्षण भी घर में रहना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। कोई कपड़े पहन रही थी तो इतना उतावलापन था कि कपड़े भी सीधे न पहन पाई, उल्टे सीधे कपड़ा। कोई श्रृंगार कर रही थी, उल्टा सीधा श्रृंगार हो गया। कोई घर वालों की सेवा कर रही थी तो उल्टी सीधी सेवा हो गई। खीर में बूरा पटकना था, नमक पटक दिया, और दाल में नमक मिर्च पटकने थे तो बूरा पटक दिया है। ये बात उन गोपियों की तो है ही, लेकिन अभी इन 7 दिनों में जो कथा सुने हैं यहाँ, जब समय हो जाता होगा ना यहाँ का, तो आगे जगह घेरने के लिए इतनी जल्दी पड़ती होगी हैं कि फिर यूँ लगते हो कि जा काम में पर्यो रहते हो, बिगड़ है तो बिगड़ जा। क्योंकि लेट होने के बाद जब पीछे बैठ जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता।
जो अच्छे श्रोता होते हैं उन्हें पीछे आनंद नहीं आता। तभी तो एक तरह जब भीड़ बीच में आ रहा परी बीच में आगे जाओ आगे की केवन में इतनी भीड़ आ रहा परी। तो ये वो गोपियों का तो ऐसा हाल था ही उस मुरली को सुन के। लेकिन इस मुरली को सुन करके भी जो भगवान के से जिनका संबंध है, महापुरुषों से गुरुओं से जिनका संबंध है, हृदय का कनेक्शन है, उनकी समझ में भी ये मुरली आती है। और ये मुरली आ जाए तो फिर घर फीका लगता है, संबंध फीके लगते हैं, व्यंजन फीके लगते हैं। जिन्हें इस कथा में रस आता है, इस मुरली में रस आता है, वे बहुत सी तो जब ऐसी बैठी होंगी बिन घरवारी तो कह दी होगी तो और कहूँ भेजियो चाहे मत भेजियो, मैं कथा में भेज दे। बहुत सी जामे ऐसी बैठी होंगी, बहुत सी ऐसी बैठी होंगी जिनने अपने काम पेंडिंग में डाल दिए होंगे कि जिन देखेंगे अब 21 तारीख के 20 तारीख के बाद। भाई 20 तारीख तक मुझे बात मत करो, मेरो मन दुनिया में ना लगे रहो। जब ऐसी बहुत सी माता बैठी हैं भाई जिनके घर में कपड़न के ढेर हरे होंगे, 20 तारीख के बाद धोएंगे, धोबी घाट लगे हुआ 20 तारीख के बाद धोबी घाट लगे हुआ। क्यों? जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। ये हमारे प्रभुदास जी का ये आंगन है, ये वृंदावन से 1 इंच भी कम नहीं लग रहा है इस समय। गोवर्धन, वृंदावन, काशी, मथुरा, प्रयागराज सब यहीं आ गए हैं। और नजारा इतना प्यारा, मैया यमुना का किनारा, ऊंचे नीचे टीले, हरे भरे वृक्ष, सुंदर सुहावना मौसम, और हमारे प्रभुदास जी की करुणा और कृपा और उनके चरणों की रज, और हमारे बटेश्वर के संतों का इतना प्यारा मंडल समाज। अरे बैकुंठ फीका हो गया। जग में माया को अंधियारो दिखे ना कछु हाथ पसारो, दर दर भटकत डोलूं बिसर गई, है तेरी जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी।
भटकत जग में उमरिया, भटकत भटकत जग में उमरिया, बीत गई सगरी हो जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आनो है तेरी नगरी। भटकत जग में उमरिया, ये बीत गई शगरी, भटकत भटकत जग में उमरिया, ये बीत गई शगरी, जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। ये गोपियां भगवान के पास पहुंची। भगवान ने थोड़ी सी परीक्षा ली और जब ये पास हो गई तो फिर इनके साथ में रास किया। अब रास में भगवान ने हर गोपी के साथ एक रूप बनाया, तो उसमें भी उन गोपियों को अहंकार हो गया। ऐसा अहंकार हुआ कि भगवान तो केवल मेरे ही हैं। कभी कभी परमात्मा अहंकार न आ जाए इसलिए भी किसी को नजदीकी नहीं देते, क्योंकि भैया उर्द की दाल हर व्यक्ति पे नहीं पचती है। स्वादिष्ट तो होती है पर हर एक व्यक्ति पे पचती नहीं है। लेकिन उसे तो चलो कोई दवाई फवाई खा के पचाई ले, लेकिन परमात्मा की नजदीकी, महापुरुषों की नजदीकी भी हर व्यक्ति को पचती नहीं है। कभी कभी महापुरुषों के पास में लोग आकर के मेरी फोटो खींच ले जाएं, तो फिर दुनिया में जाकर के ये कहते हैं कि हमारे तो घर जैसे संबंध है, जबकि वे घर जैसे संबंधों को तो घर छोड़ के आ गए हैं। लेकिन दुनिया वाले जो है फिर भी ये कहते हैं हमारे तो घर जैसे संबंध है साहब, जबकि महाराज जी को पता भी नहीं है तू कौन से खेत की मूली है, कहाँ से आई है, को है। तो इसका पचना भी बड़ा मुश्किल है। परमात्मा का और महात्मा का जो सानिध्य है, संपर्क है, वो दुनिया में वैल्यू बढ़ाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता, वो तो दुनिया से दूर जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। भैया
जब भगवान ने देखा कि इनको अहंकार हो गया, तासां तत्सौभगमदं वीक्षमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत तत्रैवान्तरधीयत। तासां तत्सौभगमदं वीक्षमानं च केशवः मानं च मदं वीक्ष। तासाम यानी गोपियों के मान को और मद को भगवान ने जब देखा तो प्रशमाय उसका समन करने के लिए वे उनके बीच से तत्रैव अंतर्धीयत अंतर ध्यान हो गए। यानी गए कहीं नहीं, वहीं के वहीं अपने गांव में कहते हैं अलोप हो गया। अलोप, वहीं के वहीं अदृश्य हो गए। सब देख रहे थे, सुन रहे थे, पर इनको दिख नहीं रहे थे। और जब ये गोपियां उनको अपने बीच से गायब देखती हैं, क्योंकि मनुष्य का ये स्वभाव है, जब कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जाती है, हाट में है, यहाँ तो बटेश्वर का मेला लगा तो है, तो बटेश्वर के मेला में जो चीज ज्यादा मात्रा में आ जाए तो मद्दी हो जाती है। हाँ या ना? ज्यादा मात्रा में आ जाए तो भाव गिर जाता है। ऐसे ही इस मनुष्य का स्वभाव है, ज्यादा मात्रा में भगवान जाए कछु दे दे, सोई उसके प्रति भाव गिरा देता है। अपने जीवन में भी कदर कम करने लगता है। पानी मिल जाए तो पानी की कदर कम कर देता है, स्वास्थ्य मिलता है स्वास्थ्य की कदर कम कर देता है, माता पिता फ्री में मिल जाते तो माता पिता की कदर कम कर देता है, हैं? गुरु ने ज़्यादा मिल जाए तो उनकी कदर कम कर देता है, पैसा मिल जाए तो पैसा को भी पानी की तरह बहाना शुरू कर देता है। जो चीज़ अधिक मात्रा में मिल जाए फिर ये व्यक्ति उसका भाव गिरा देता है, उसकी कदर कम कर देता है। लेकिन पता कब चलता है? फिर भगवान उससे छीन करके उसकी कदर कराता है। हाँ? भगवान इससे छीनता है, फिर दिखाता है कि देख तूने इसकी कदर नहीं की ना। हाँ? तो ये गोपियां जो है इन्होंने कदर नहीं की, तो भगवान ने अपनी दूरी बना ली। तब ये गोपियां रोई हैं कि हम तो कितौ की नहीं रही, अब घर लौटने की नहीं है, वहां मार पड़ेगी। और ये भी बीच मझधार में छोड़ के चला गया। अब हम कहां जाएं, क्या करें? तो गोपियां रोई हैं, और रोकर के जो भाव प्रकट हुए हैं उनका नाम है गोपी गीत। गोपियों ने रो रो करके, हमारी भारत में माताओं का स्वभाव है, जब रोएंगी तो आदमी की तरह मुंह बंद करके ना रो मते, रोएंगी तो संग संग में गाएंगी जरूर। हैं? आदमी रो रो होगा तो मुंह बंद करके रोवेगो, लेकिन माताएं रोएंगी तो जिसके लिए रो रही हैं उसकी पूरी हिस्ट्री गाएंगी, जैसे कोई मर जाए। रोते रोते पास में बैठ जाओ, तुम्हें सब पता चल जाए काय की रो रही है, काका या कमी अखर रही है, क्या बात है, हैं? ऐसे रोती है माताएं। कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, बस बैठ जाओ, सब बता दे दी। जैसे मानो कोई मर गो, सास मर गई, तो रोते रोते पूरा गीत गाएंगी कि अबई साड़ी नई मंगाई थी, जाए को पहरेगो, तुम चली गई माता जी। रोती रहेगी और गाती रहेगी। तो ये स्वभाव है?
एक तो एक ससुर मरे काऊ को तो बहू रो रही, तो कह रही मोकू दो काय की जलेबी लाओ कत्ते, अब को लेके आवेगो। अब रो रही है कि जलेबी याद कर रही है। यहाँ गोपियां भगवान को कह के करके शब्दों का उच्चारण कर रही हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दयितदृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता त्वां विचिन्वते। ये कथा है न, स्वयं भगवान का रूप है ये। जब भगवान ने अपना शरीर इस धराधाम से गायब किया, उद्धव ने पूछा कि भगवान जब आप इस शरीर से नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसे जिएंगे। उन्होंने कहा तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, मैं भागवत में अपने आप को समाहित कर रहा हूँ। जहाँ भागवत आएगी वहाँ समझना मैं आ गया, और मैं आ गया तो समझना वहाँ अपने आप देखना माहौल बदल जाएगा। वहाँ की रौनक, वहाँ की रोलचोल जैसे मेरे आने पर वृंदावन में होती है, ऐसे ही जहाँ कथा पहुँच जाएगी वहाँ की माटी में वही रौनक आ जाएगी। उतने दिन के लिए वो जगह वृंदावन बन जाएगी। तो गोपियां कह रहे हैं हम सब भगवान की गोपियां और ग्वाल वाले ही तो हैं। गोपियां कह रही हैं कि जब से आप जब आए तो ये वृंदावन जो सूना पड़ा था पहले हैं, इतनी रौनक आई, इतना आनंद आया। ये वृंदावन है, वृंदावन ऐसा लगने लगा था बैकुंठात अधिकम जयति, बैकुंठ से भी ज्यादा है इस वृंदावन की रौनक बढ़ गई। जब ये कथा पूरी हो जाएगी, भंडारा हो जाएगा, तब इस जगह पे तुम आओगे ना तो ये जगह ही खाने को दौड़ेगी। तुम याद करके आंसू आ जाएंगे कि यहाँ कैसा मेला लगा था। यहाँ आने को पैर उतावले होते थे, फिर यहाँ आकर के यहाँ से जाने का मन होगा, यहाँ मन नहीं लगेगा। ते जन्मना वैकुंठात अधिकम जयति, वैकुंठ का आनंद हमने नहीं देखा, पर हमको लगता है कि हमारा वैकुंठ तो जमुना किनारे इस समय रौनक में रौनक बखेर रहा है। लेकिन गोपियां कहती हैं कि तुम्हारे बिना ये रौनक नहीं है, तुमसे ही रौनक है। हाँ? सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। वैकुंठात अधिकम जयति ते जन्मना। अच्छा, इतनी रौनक कहां से आ जाती है पता है आपको? जैसे कोई वीआईपी आता है, कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवे तो वहाँ पहले से सारी साफ सफाई और रोडें और वहाँ की एकदम जो बढ़िया तैयारी की जाती है ना। एक मंत्री मुख्यमंत्री के आने पर, एक राज्य का 5 साल का चुना हुआ एक मुख्यमंत्री वो आए तो क्षेत्र चमक जाता है ना, लेकिन तीनों लोगों का और 5 साल का नहीं, हमेशा का राजा, हमेशा का मालिक जहां आएगा तो उस क्षेत्र में क्या होगा? तो लक्ष्मी जी, इंदिरा माने लक्ष्मी होता है यहाँ, श्रयत इंदिरा, तो लक्ष्मी जी पहले आकर के उसमें रौनक भर देती है, उस जगह में, पेड़ पौधों में,
हैं, वहां के माहौल में ऐसी रौनक भरती हैं जैसे ठाकुर जी को अच्छा लगे, हैं, उनको आनंद आवे, क्योंकि वो उनके आनंद के लिए जीती हैं। श्रयत इंदिरा सस्वदत्र दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता शव त्वां विचिन्वते शुरतनाथ ते अशुल्कदाशिका वरदनिघ्नतो नेह किं वदः। एक गोपी कहती है, अरे तुम हमें बीच मझधार में छोड़ के चले गए, हमने तो तुम्हारे लिए घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, दुनिया छोड़ दी, बाल बच्चे छोड़ दे, पति छोड़ दे, और तुमसे कुछ मांगा भी नहीं हमने। हम तो बिना मोल की अशुल्क दासिका, बिना मोल की तुम्हारी दासी बन गई जीवन भर के लिए, और तुम फिर भी हमें बीच मझधार में छोड़ के चले गए हैं। तुमने जो हमारा इस प्रकार से वध किया है, जो हत्या की है, क्या ये ठीक है? नेह किम वदह, क्या ये हत्या नहीं है? क्या ये तुम्हारा अत्याचार नहीं है? हम तो तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं, हमने कुछ लिया भी नहीं, कुछ मांगा भी नहीं। भाई शुल्क से दास बनना और निशुल्क दास बनना, इसमें बड़ा अंतर है। हमारे प्रभुदास जी की सेवा में ये जो सब कार्यकर्ता लगे हैं ना, ये तो सेवा कर रहे हैं अलग, और शुल्क अपनी ओर से उल्टो दे रहे हैं कि हमें सेवक बनाए ले, कैसे मौका दे दे, हैं? ये तो अशुल्क दास का है, लेकिन इसमें जो सेवक लगे हुए हैं वे अशुल्क दास का नहीं है, हैं? वो शुल्क दे करके दास बन रहे हैं, ले करके नहीं, हैं? सेवा भी हमसे ले लो और सेवा करने के साथ साथ शुल्क भी हमसे ले लो। न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिना मंतरात्मदृक् विखन शार्थितो विश्वगुप्तये शखौ देवा शाश्वतां कुले। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा गुरुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसाः गुरुरुदुः सुस्वरं राजन्। हे परीक्षित, ये गोपियां आंसू भर भर के रोई हैं यमुना के तीर में, यमुना के किनारे, लेकिन धन्य है इनका रोना, क्योंकि ये प्रतिष्ठा के लिए नहीं रो रही, पैसा के लिए नहीं रो रही, संबंधों के लिए नहीं रो रही हैं, जमीन जायदाद मकान के लिए नहीं रो रही, बोले तो कृष्ण दर्शन लालसा। यदि कोई कन्हैया के लिए रोए, ठाकुर के लिए रोए, कथा के लिए रोए, गुरु के लिए रोए,
तो उसका रोना भी साधना है, सबसे बड़ी साधना है। और ये दुनिया के लिए रोना ये कलेश है। इसलिए कहते हैं रुरुदुहो सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा रुरुदुहो सुस्वरम राजन। भगवान ने देखा कि ये गोपियां अपनी गलती स्वीकार कर रही हैं, इनका मैल धुल गया है, अहंकार मिट गया। परमात्मा और महात्मा ये अपराधी को मारना नहीं चाहते, अपराध को मारना चाहते हैं। ये विकारी को मारना नहीं चाहते, ये विकार को मारना चाहते हैं। अच्छा, कोई बाप हो या माँ हो और उनको बेटा बिगड़ जाए, उसमें दोष आ जाए, तो बेटे को मारना चाहते हैं कि बेटे में आए हुए दोषों को मारना चाहते हैं ना? लेकिन कोई अड़ोसी पड़ोसी भड़का दे बेटा है कि बता जे कहीं तेरी माँ है तो ते ऐसे कह रही है, तेरा बाप है तो ते ऐसे कह रहा है, उनकी बातों में ना आना, क्योंकि वो तुम्हारे विकारों से नफरत करते हैं, तुमसे नहीं करते। तुम्हारे विकार चले जाएं, हमारे विकार चले जाएं, तो फिर हम उनको प्राणों से भी ज्यादा प्यारे लगने लग जाएंगे। यही भगवान का नियम है। गोपियों के अंदर देखा कि विकार आंसुओं के माध्यम से गया, अहंकार गलित हो गया, तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कपट छल क्षेत्र न भगवान जो है फिर से प्रकट हुए हैं और पुनः फिर रास हुआ है। उस रास में भोले बाबा भी पधारे हैं। भैया इस रास के बाद केवल 3 असुर और बचे थे कंस के पास, उन्हें भेजा, वो भी समाप्त कर दिए भगवान ने, केशी, वृषभासुर और व्योमासुर। उसके बाद जब असुर न बचे
तो चमचों ने सलाह दी, उधर नारद जी ने कह दिया कि तुम वहां अपने असुरों को भेजोगे तो ऐसे ही मरेंगे। अरे भाई, यहाँ बुलाए के षड्यंत्र करके मारो हैं? तब कंस ने अक्रूर जी को अपना रथ दे करके कहा कि तुम कृष्ण और बलराम को यहाँ ले आओ। यहाँ उनके लिए हम जो है मेला लगवा रहे हैं, तैयारी हो रही है। अक्रूर जी जब वहां से चले हैं तो उन्हें दुख भी हो रहा है और हर्ष भी हो रहा है। दुख इस बात का कि हम कंस के भेजे जा रहे हैं, और हर्ष इस बात का कि जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाय, तेन कहूँ आज बिलो कि हम इन नयन न अवजा। तेन कहूँ आज बिलो कि हम इन नयन न अवजा। किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः, किं वाथाप्यर्हते दत्तं यत्र क्षाम्यद्य केशवम्। अक्रूर जी सोच रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई अच्छा कर्म नहीं किया जिससे मैं ठाकुर जी के दर्शन कर पाऊं। पता नहीं ऐसा कौन सा किस जन्म का मेरा पुण्य उदय हुआ है। किम मया चरितम भद्रम, भद्रम कल्याणकारक शुभ, मेरे से कोई आचरण तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की तरफ मुझे भेजा जा रहा है। मैं क्या परमात्मा का शुक्रिया अदा करूं, आभार प्रकट करूं कि मुझे उन्होंने कैसे बुला लिया है। भैया, अक्रूर जी जब चले हैं ना, इधर भगवान को तो पता ही था, वो आज गैया चराने के लिए गए, लेकिन आज उनका मन नहीं था गैया चराने का, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे कल यहाँ से जाना है। लेकिन अभी ग्वाल वालों को कुछ पता नहीं है। तो जो ग्वाल वाल हैं, उनकी गैया चर रहे हैं और भगवान अकेले कदम के पेड़ के नीचे लेटे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि मैं कैसे मैया को समझाऊंगा, मैं कैसे अपनी गोपियों को, ग्वाल वालों को समझाऊंगा। और ये ब्रजवासियों का मुझसे इतना लगाव है, कैसे समझ में आएगी इनके। सोच रहे थे, तब तक सखाओं ने आकर के कहा चल लाला खेलेंगे, लेकिन भगवान ने कहा भैया आज मेरा खेलवे को मन नहीं है। बोले क्यों? बोले ये बताओ कि हम तुम कबू बिछड़ गए तो कैसा लगेगा तुम्हें। तब तक तो एक सखा ने मुंह पे हाथ धर दो और कहा ए लाला ऐसी बात मत करना, अब तेरे बिना या संसार में न रहवे को मन न जीवे को मन। जब तक तुम मिले नहीं थे तब तक कोई बात नहीं, पर अब तेरे बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। शाम हुई, गाय हाँक दी वृंदावन के लिए और गाय बाड़े में बंद करी। अक्रूर जी जब तक आ गए थे, उनसे मिलकर के कहा कि बाबा, नंद बाबा को अभी बताना नहीं कि तुम मुझे लेने आए हो। बोले ठीक है, पर भैया कोई बात छुपती थोड़ी ही है। रात में जाने कहां से बात फूटी, गोपियां आकर के रोने लगी
ग्वाल वालों से कहा कि अंदर जाओ, लाला से कहो कि वो हमें छोड़ के क्यों जा रहा है। वो जैसे कहेगो हम वैसे रहेंगी, पर हमें छोड़ के जाए ना। गोपियां जो है जब ग्वाल वालों को भेजती हैं तो भगवान कमरे में सबसे लिपट करके रोने लगे कि भैया आओ, हमारा तुम्हारा संग इतने ही दिना को है। तो ये मिलन बिछोहा होत है, कृत कर्मन के योग। योगी पूर्व जन्म की गति नहीं जाने को। भगवान ने सबको समझाया। इधर माँ यशोदा की नींद खुली, दरवाजे पे देखा तो भीड़ लगी है रोने वालों की। क्या बात है, क्या हुआ? तब एक सखी कहती है, अरे भोरी बाबरी यशोदा, तो एक कछु पता है तू सोए रही है? बोले का है गो? बोले श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसो कीजियो, जासो भोर न हो। मेरे लाला को सुबह जाएगा लाला मेरा? कहाँ जाएगा? कौन लेने आया? बोले अक्रूर। मैया रोती रोती यशोदा अपने लाला के कमरे में गई। भगवान ने उठ करके मैया के चरणों में माथा टेका, आंसुओं से चरण धो डाले। मैया ने आंखों में आंसू देखे। मैया ने समझ गई कि लाला मैं जो बाहर सुन के आई हूं क्या वो सही है? बोले हाँ मैया। कर मन सो मिलिवो भयो, और करमई तो बिछुड़ा। जिसका मैया जितने दिन का संग लिखा है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये सब जो है विधि के हाथ में है। माँ मेरो और तेरो इतनी दिना को संयोग लिखो, अब मुझे कर्तव्य के मार्ग पे जाना है। अरे मैया तू तो जानती है सदा कोई किसी के साथ नहीं रहा। एक दिन भैया भैया बिछड़ जाते हैं, बाप बेटा बिछड़ जाते हैं, बहन भैया बिछड़ जाते हैं। अब जब विक्रमपुर में पैदा भये होंगे बहुत से जन, कितने बालक यहाँ खेले होंगे, पढ़े होंगे। कोई बम्बई पहुंच गया, कोई दिल्ली पहुंच गया, कोई कलकत्ता पहुंच गया, कोई कहूँ पहुंच गया है। वो तो संतन की कृपा कि अब जा कथा में भी जन कितने सालन बाद मिले होंगे हैं। और भैया तू कैसा, तू कैसा है? संत मिलाने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, और दुष्ट तोड़ने का काम करते हैं, दूर करने का काम करते हैं। तो कौन किसके साथ सदा रहा है? अरे मैया एक दिन तो सबको बिछड़ना पड़ता है, जगत में बिछड़ना पड़ता है, और कभी कभी जगत से जाना होता है तब भी बिछड़ना पड़ता है। मैया तो एकदम आश्चर्यचकित हतप्रभ हो गई। बोले तेने तो ऐसे ज्ञान की बात कबू नहीं करी, तू नेकसो सो मेरो लाला इतने ज्ञान की बात। मैया को याद आ गया कि पंडित जी ने कुंडली बनाई थी तब कहा था कि तेरा बेटा राजा बनेगा, पर जब राजा बनेगा तो ये छोड़ जागो और तू इसे खो बैठेगी। मैया को याद आ गई कि है सकता है कि पंडित जी के वे दिना उन बताए हुए दिना नजदीक आ गए। मैया यशोदा रो पड़ी और बोली लाला ऐसे ऐसे पंडित जी ने कुंडली देखी तू राजा बनेगो, लेकिन मन यूं कही उन्होंने कि तू छूट जाएगी। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि तू खूब बड़ा राजा बने। मैं तो तेरी माँ हूं ना। माँ अपने बेटे को दूर करना नहीं चाहती है, लेकिन जब देखती है कि इसका भविष्य है तो भेज देती है, पर उसका मन नहीं लगता है। ये माँ बाप जो गांव में रहते हैं ना, बेटे से दूर, बच्चों से दूर,
केवल उनके भविष्य की खातिर रहते हैं, बाकी मन उनके बिना लगता नहीं है। त्योहार पे उन्हीं की याद आवे, कोई बात हो तो उन्हीं की याद आवे, कुछ बनाती हैं तो उन्हीं की याद आवे हैं कि मेरे बाप बड़े चौराहे खीर बहुत पसंद थी, आज मैंने खीर बनाई है, वो होता तो आज बहुत खुश होता। आज मैंने बेसन बनाया, कड़ी बनाई है, आज वो होता तो आज बहुत खुश होता। हर बात बात पे इनको अपनी संतान की याद आती है, लेकिन रहना पड़ता है क्योंकि उनका भविष्य अच्छा हो जाए, इसलिए माँ त्याग करती है। बाकी माँ की कोई कहे कि ममता वो खुश रह जाएगी उसके बिना, ये संभव नहीं है। तो यशोदा कहती है बेटा तो भगवान खूब बढ़ावे तो खूब बड़ो राजा बन जाए, पर लाला मेरी एक प्रार्थना है, अब मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी, जा घर में जा गांव में, मैं सुबह जग करके तेरा मुंह देखती हूं, पूरे दिन तेरे संग खेलती हूं, तू बुढ़ापे में तो मोह मिलो, अब मैं बुढ़ापे को सहारा छिन के जा रहा है, तू बता मैं किसके सहारे जीऊंगी। लाला मेरी एक प्रार्थना है, मैं तो रोकूंगी नहीं, पर एक प्रार्थना है, तू राजा बनेगा ना, तेरे बड़ी बड़ी महल होंगे, नौकर चाकर होंगे, दास और दासी होंगे, तो बिन में कब कोने में कोई जगह खाली हो तो अपनी नौकरी पे जा मैया को और बाबा को राख लियो। हम काउते नहीं बताएंगे कि हम तेरे मैया बाबा हैं, हम तो तू जो बता देगा बा काम कर लो करेंगे, तेरे महलन में परे रहेंगे, तेरो दर्शन कर लेंगे, सवेरे सवेरे तो पूरा दिन कट जाओ करेगो, हमारा बुढ़ापा कट जाएगो। लाला पर तू जाएगो तो तेरे बिना जीना तो संभव नहीं है, और मर भी हम पाएंगे नहीं। तू जो सेवा बतावेगो, नीच टहल ग्रह के सब करिहूं, पद पंकज बिलो के भव तरिहूं। जो सेवा बतावेगो हम चुपचाप करते रहेंगे। कौ दासी की जगह मोह रख दियो, कहीं गाय की सेवा हो तो पे नंद बाबा रख दियो, तेरी सेवा करते रहेंगे। लाला ने अपनी मैया को गले से लगा लिया, कहा माँ तू मेरी माँ है, मैं जैसो भी हूं ना भलो बुरो मैं तेरो बेटा हूं, चाहे राजा बन जाऊं चाहे महाराजा, पर मैं तेरा ये प्यार ये स्नेह कभी नहीं भूलूंगा। मैया ऐसी बात क्यों करती है, मैं तेरो ही लाला हूं, तेरो लाला रहूंगा, तेरे ही नाम से मैं पूरी दुनिया में पूजूंगा कि जसोदा को लाला, जसोदा को लाला। मैया ने कहा मुझे नाम की जरूरत ना, मुझे तो अपने लाला की आवश्यकता है, मुझे अपने लाला की जरूरत है, मुझे नाम की नहीं, नाम ते मुझे कहा करना। भगवान ने बहुत समझाया और कहा मैया अभी आधी रात है, सो जा। अब कहीं मैया को नींद आती है, सवेरो भयो, लाला को जगाया, नहलाया, धुलाया, तैयार किया, मोर मुकुट बांधा विदाई के लिए। अपने ही हाथों से आज हमारो बच्चा कब नौकरी में या कब बिजनेस में बाहर रहते हो और 4-4, 6-6 महीना पीछे लौट के आमत हो, तो अभी माँ जाते समय, बच्चे के जाते समय रोती है, जबकि वो जानती है 6 महीना पीछे आ जाओ। और जाके बेटा को जी पतो नहीं होए कि आवेगो कि नहीं आवेगो, और वो विदा करे और कन्हैया जैसो बेटा होए, हैं? उसका क्या हाल हुआ होगा। मोर मुकुट बांधा, माथे पे तिलक लगाया, टीका किया, और जब माखन खिलाने लगी और दही खिलाने लगी ना, क्योंकि माताएं जब जाते समय अपने बच्चों के लिए दही खिलाती हैं
सगुन होता है। तो माँ जो है हिलकी लेकर के रो पड़ी। भगवान तो खुश राखे। भगवान माँ के चरणों को प्रणाम करते हैं, ग्वाल वालों से मिलते हैं। एक कोने में नंद बाबा रो रहे थे, जाकर के चरण स्पर्श किए और बाबा के गले से लिपट के रो पड़े। माँ तो फिर भी रो रो करके अपने मन की बात कह देती है, लेकिन हमारे भारत में जो बाप होता है ना, वो अपना दर्द कह नहीं पाता, वो इधर उधर रोता रहता है। कभी आप बाप को देखना, बेटी की विदाई हो रही हो तो बेटी की विदाई से इधर उधर भागता फिरेगा, बोले मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा, क्योंकि उससे वो बता नहीं पाता, कह नहीं पाता, दिखा नहीं पाता। लेकिन जब बेटी विदा हो जाती है ना, तो वही बाप तुम्हें किसी कोने में अकेला रोता हुआ मिलेगा। उससे जाकर के कहो वो टेंट वाला आया है, तो वो रो करके कहता है 2-4 दिन बाद बात करना, अभी मेरे कलेजे का टुकड़ा चला गया है, अभी मैं होश में नहीं हूं, अभी मेरी हालत इस लायक नहीं है। नंद बाबा रो रहे थे। भगवान ने समझाया, बाबा मैं तुम्हारो लाला हूं, तुम्हारो ही रहूंगा। ये मन है व्याकुल, नयन सजल है, कैसी कठिन विदाई हो। सूरज के संग डूब रहा मन, ये कैसी बेला आई हो। जिसके मोह में सब कुछ भूला, थी वह वस्तु पराई हो। कान्हा कान्हा की वह प्रतिध्वनि, प्रतिपल पड़े सुनाई हो। नंद बाबा रो पड़े हैं, जैसे तैसे शांत किया है। रथ में भगवान बैठे, थोड़े से आगे बढ़े, गोपियां नीचे लेटी थीं, उनको समझाया। इधर यशोदा बेहोश हो गई। भगवान ने फिर लौट करके माँ यशोदा को उठाया, कहा माँ माँ मैं अभी यहीं हूं, देख कहीं नहीं गया। जब यशोदा को होश आया ना, तो दोनों किनारों से आंखों के पलकों से आंसू के टप टप बूंदें गिरने लगी और हाथ जोड़ लेती है कि बेटा ये मत समझना कि मैं तुझे रोकने की कोशिश कर रही हूं ना, मैं तो माँ हूं और ये चाहती हूं कि तू जहां भी रहे, बस भगवान तो खुश रखे, मैं रोकूंगी नहीं, तू जा। पर मेरी एक पीड़ा है, मेरी एक परेशानी, वह दूर करके जा। हाँ, एक दिन मैंने तू उखल से बांधे हो, पूरे दिन भूखो प्यासो बंधे हो रहे हो, और जब तू पूरे दिन भूखो प्यासो बंधे रहे, तेरे ऊपर पेड़ गिर गए, जैसे तैसे तू बचो। वादना की जब याद आती है तो मेरा कलेजा फटता है। मैं करूं तो करूं क्या, मैं उस दिन की याद जब करती हूं तो मुझे बहुत पीड़ा होती है।
इसलिए मेरी प्रार्थना ये है कि तू मुझे यूं कह जा कि मैंने तू क्षमा कर दे। ये माँ का कलेजा होता है ना। बोले जब जब वो याद, ये माँ है ना बेटे को पीटना नहीं चाहती, लेकिन जब कभी पीटना पड़ जाए ना तो बेटा तो थोड़ी देर बाद बच्चा तो खेलने लगता है, लेकिन ये पूरे दिन रोती है कि आज मैंने बहुत मारे हो, आज मैंने बहुत पीटे हो। पूरे दिन रोती है। बोले लाला बादना की जब याद आती है तो मेरा कलेजा फटता है, मैं बहुत दुखी होती हूँ। तू यूं कह जा मैया मैंने क्षमा कर दी। भगवान बोले मैया तेरे बांधवे में जो सुख मुझे मिलो ऐसा सुख तो मुझे बैकुंठों में नहीं मिलो। तू बार बार मुझे बांधे और बार बार मैं तेरे आंगन में आऊं, मुझे बहुत सुकून मिला। ऐसा कभी मत सोचना कि तेरे बांधने से मुझे दुख हुआ। अरे माँ तेरे प्यार में जो सुकून है वो सुकून कहीं नहीं है। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। ही बेटा कोई माँ से रूठे, ये माँ 100 बार मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए। माँ एक ऐसा देवता है इस धरती पर, मंदिरों में जाती है तो अपने लिए कुछ नहीं, मेरा बेटा पड़ जाए, मेरा बेटा ठीक रहे, मेरे बेटा को ब्याह हो जाए, मेरे बेटा को ऐसे है जाए। और ऐसी माँ के ऐसे देवता को भी जब जवानी में और उस बड़े बूढ़े देवता को जब लोग ये कहते हैं ना कि तुमने हमारे लिए क्या किया, मुझे उनकी जीभ काटने का मन होता है। अरे तुमसे उनकी सेवा नहीं बन रही तो कम से कम ऐसे जहरीले शब्द तो न बोलो कि तुमने हमारे लिए क्या किया। पता है बाप ने उन दिनों पालन पोषण किया था जब हिंदुस्तान में बड़ी गरीबी थी। 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से चाकी से पीस पीस करके हम लोगों को पढ़ाया और बड़ा किया, और अब हमारे पास सारी सुविधा होने पर भी हमें वो माँ बाप अखर जाते हैं। और ऐसे देवता को जिसने पूरी जिंदगी वार दी, पूरी जिंदगी दे दी, ऐसे जो लोग दुख देते हैं। अच्छा एक बात बताऊं, माँ बाप जो है गरीबी में रहे पहले और औलाद अमीर हो जाती है तो भी माँ बाप तो, क्योंकि वे जब कुछ करते हैं तो अपनों अलग जाके शहर में रहेंगे, जन काका करेंगे। माँ बाप तो गांव के बई फूटे मड़ा में और बई गरीबी में बई छोटे सेवा में जीवन में गुजारा करते हैं। वे कभी नहीं कहते कि तेने 4 व्हीलर ले ली तो एक मोह कूदे हैं, तेने फॉर्चूनर ले रही है तो वो नहीं कहते कि मौका एक छोटी सी दे देना। बस भैया अच्छा लगा तो जब तू ले तो है ना,
लेकिन दुख तब होता है कि वो अभी भी गरीबी में 2-4 किलो घी बना करके और उसकी फॉर्च्यूनर में रखती है, और वो नालायक उसके हाथ पर 2-4 हजार रुपए भी धर के नहीं जाता। दुख तो तब होता है। टोकने वाले टोकते हैं तो झूठ बोल देती है, वो पूछने वाले पूछते हैं तो कछु देगो है, क्या देगो? क्या कहती है पता है? बाबे खुले नहीं होंगे, बाबे होंगे नहीं जा समय। अब जो मोबाइल फोबाइल में रखता है तो वैसे हतन आए बाबे, छुपाती है। लेकिन वो कपूत फिर भी समझता नहीं है कि तेरे लिए उसने क्या किया और तू उसके साथ क्या कर रहा है। इसको कहते हैं कृतज्ञता का दोष। उस औलाद को एक दोष लगता है जो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकता। उसकी औलाद उससे भी ज्यादा भयंकर करेगी जो वो अपने माँ बाप के साथ कर रहा है। माँ का दिल ना दुखा, अमानत है माँ का दिल ना दुखा। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, ते दुखा। बेटे का नाता 9 मास गर्भ में धरती, उस माँ को शीश झुकाता। को मारा है, उसके दांत तोड़ लिए हैं, और कंस के दरबार में अखाड़े में उसने जो मल्ल तैयार कर रखे थे, वहां जब हाथी के दांत तोड़ करके कंधे पे लेकर के पहुंचे हैं तो उन पहलवानों का पहले ही पसीना छूट गया कि जब ये हाथी मारे आए तो हाथी हाथी होता है और मनुष्य मनुष्य होता है। लेकिन कंस ने तो चरा रखा था। 2 बलदायु भैया ने बांट ले, 2 कन्हैया ने बांट ले, दूर कर दिया। कन्हैया ने मामा की ओर पांव रखे और कहा, मामा जी राम राम। कंस कहता है कि आओ आओ भांजे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। भगवान बोले कि मेरे को भी खूब जल्दी थी, पर क्या करूं, बहुत देर हो गई आते आते। गुरु विप्र इनका भी ये आदर नहीं करता था, इसलिए आज इतना बड़ा बलवान होने पर भी चारों खाने चित्त पड़ा हुआ है। उसे एक दिन चारों खाने चित्त होना पड़ेगा। क्या क्या श्लोक है बड़ा प्यारा। मातरम पितरम वृद्धम, माता पिता और वृद्ध बड़े बूढ़े, भार्याम सीम सुतम, इतना बड़ा बलवान, अघासुर, पूतना, तृणाव्रत, शस, जिसकी
मंदोदरी रोती है और कहती है, नहीं आज जलती ये सोने की लंका, झोंपड़े किसी के जलाए न होते, तुम्हारे कुल का दीपक न बुझता, जो दी संतों को विप्रों को। भगवान ने कहा, दाऊ भैया ऐसे ऐसे बातें, चलो भाग चलें। दाऊ भैया बोले कि हम कायर कहलाएंगे, ऐसे रण छोड़ के भागेंगे। भगवान ने बहुत प्यारी बात कही कि दाऊ भैया, इन संतों की खातिर, इन बुद्ध खातिर रण छोड़ तो क्या, मैं इससे भी कोई बुरे नाम को लेने को तैयार हूं, पर इन पे वार नहीं कर सकता। द्वारिका बसाई समुद्र में जाकर के, उसमें सब मथुरा वासियों को योग माया के द्वारा भेज दिया, और भगवान यहां से रण छोड़ करके धौलपुर में मुचकुंद जी के द्वारा काल यवन का वध कराया और पहुंचे हैं गुजरात। जब गुजरात में अच्छा, गुजरात में ना अभी भी लोग भगवान का ये कृष्ण भगवान नाम नहीं लेते, रण छोड़, क्योंकि रण छोड़ करके भागे तब उनको मिले, वहां उनको सौभाग्य मिला, तो उनको वही नाम प्यारा है। जैसे अपने यहां गाते हैं ना, ऐसे वहां ये नहीं गाते। हमारे यहाँ कीर्तन करते हैं राधे राधे, हैं? वृंदावन की गौएं बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, गोवर्धन के बंदर बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा
बसे हैं और बलदाऊ भैया का विवाह हुआ है रेवती जी के साथ में। लेकिन कन्हैया के दांत ही देखे वाव ना कोई आरो। पहले चोरी चपाटी सी करी और कहू के बालक को नहीं कि बदनामी से है चोरी चपाटी सी करी हो, तो फिर ब्याह के लेने के देने पड़ जाते हैं। कोई आ ही नहीं रहा। एक दिन नारद जी आए, कहो कैसी चल रही है गृहस्थी? बोले गृहस्थी है कहाँ, चले है सो गृहस्थी है कहाँ। और तुम जैसे बिचौलिया के रहते भाई, सारी दुनिया में घूमते हो, बताओ हम ऐसे ही रहेंगे का? नारद जी बोले देखो भगवान, हम यहाँ तो कोई काम करते नहीं है, और करते हैं तो थोक में करते हैं। हमारे यहाँ फुटकर में काम नहीं होता। अरे बाबा कभी शुरुआत तो करो, ओपनिंग तो करो, थोक और फुटकर तो बाद में देखी जाएगी। फिर नारद जी ने चारों तरफ कथा का श्रवण कराया दुनिया को। और ये संसार में जितनी जीवात्माएं भगवान से बिछड़ी हुई थीं, उन सब ने जब कथा सुनी तो वो सब कन्हैया की हो गईं। हमारी जो आत्मा है कथा सुनने से पहले संसार की होती है, लेकिन कथा सुनने के बाद फिर परमात्मा की हो जाती है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम। रुक्मिणी ने पत्र भेज दिया, अपनी प्रार्थना भेज दी। अब भाई प्रार्थनाएं बाकी अलग अलग तरीकाएं। आज से 20 साल पहले चिट्ठी चलती थी, फिर टेलीफोन चले, अब मोबाइल फोन चल रहे हैं। अब भगवान जाने आगे का चले वो। पहले आश्चर्य होता था जब कोई यूं कहते कि दिल्ली से आवाज आओ करेगी यहाँ आदमी की। बोले है रहने दिल्ली से आ गई आवाज यहाँ। फिर जैसे शुरुआत में जब वो चला रेडियो मर्फी का, आकाशवाणी दिल्ली से हम बोल रहे हैं, तब लोगों को आश्चर्य हुआ कि बताओ दिल्ली से आदमी बोल रहा। फिर लोग बोले दिल्ली फिली तक ना बोलो, जय में तो भीतर से बोल रहे हो। हैं? विश्वास कब हुआ? जब अपने ही आदमी ते कान फोन भी नहीं है, हैं? मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। पहाड़ों से दौड़ी चली आऊंगी, वो कोई दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकार। मंदिर से दौड़ी